150 साल पुरानी बात है और आज भी अनेकों अनुभूतियां हैं। पूज्य ग्वारिया बाबा के जीवन चरित्र में अनेक अनुभूतियां, सख्य भाव था श्री कृष्ण के प्रति। और तो उसमें हमने पढ़ा कि कोई गौड़ीय महात्मा नंदगांव में श्री ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करते थे, पुष्पों की माला बना करके कृष्ण बलराम को अर्पित करते थे। उनको 10-20 साल हो गए। एक दिन उनके मन में थोड़ी सी खीज आई और उन्होंने कहा कि इतने दिन हो गए माला बनाते बनाते, माला पहनाते पहनाते, आज तक दर्शन नहीं दिए। लोग कहते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, लेकिन हमें तो लगे बड़ो कठोर है जी, बड़ो निष्ठुर है जी। घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, मैया बाप छोड़े, सब छोड़ के यहाँ आए, द्वार द्वार पे मदकुरी मांग करके खाई। और आज इतना समय हो गया, एक बार भी इतनी दया नहीं आई कि एक बार अपना दर्शन करा दें। तो वो महात्मा नेक, उनको खीज आएगी भगवान पे, खीज। अब भाई सीधी सी बात है, महात्मा सब कछु घर परिवार छोड़ के भगवान के द्वारे पे आए गए, भजन भगवान को करेंगे। और कल को कोई लड़वे को मूड बनो तो लड़वे का कोई वहां तो नहीं जाएंगे अमेरिका में के कहीं दूसरी जगह पे, भगवान ते ही तो लड़ेंगे फिर। हाँ, क्योंकि हमारे तो सब कछु गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं। तो कोई प्रेम की बात कहनी होगी तो उन्हीं से कहेंगे। और कल को कोई मूड खराब है, को गुस्सा आवेगी तो गारी देवे कहाँ जाएंगे फिर। तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र बाबू का पद है कि खीजूं तो गोपाल ही सो, रीझूं तो गोपाल ही सो। तो वो महात्मा को खीज आ गई, बोले इतने दिन हो गए। और उन्होंने कहा अब यहाँ नहीं रहना, नंदगांव को छोड़ के चला जाऊंगा। और महाराज वो गौड़ीय महात्मा अपने मन ही मन ऐसे सोच के एक दिन अपना झोला उठायो और झोला उठाए के नंदगांव से चल दिए। जैसे ही चल दिए तो एक लीला घटित होती है। बरसाने की ओर आ रहे थे, इतने में देखा कि बरसाने की ओर से एक गायों का विशाल झुंड चला आ रहा है, गैया ही गैया चली आ रही है। बाबा ने सोची ऐसे कि कोई नंदगाम को ग्वारिया अपनी गैया ने चराए के लाए रहो। बढ़िया बढ़िया गैया चली आ रही हैं। बाबा किनारे हो गए, रास्ता दे दिया। और वो गाय जैसी निकली, गायों के पीछे कई ग्वारिया गोपाल, कई छोरा ब्रजवासी बालक चले आ रहे हैं अपने हंसते खेलते भये। और उन ब्रजवासी ग्वाल बालों में 2 बालक और चले आ रहे हैं। और वो दोनों बालक बड़े चपल हैं, जानबूझ के आए के बाबा को छेड़वे लग गए। अरे बाबा क्या बात है, कहाँ चल दियो भाई। बाबा ने कही अरे तुम जाओ, तुम ब्रजवासी वालों, तुम क्या समझोगे बातों को, तुम जाओ अपना काम, अपना गाय चराओ। अरे भाई बाबा हमें भी तो बता, तो कहा परेशानी कहा है, जो तो बता कहाँ जा रहे हो है। वैसे तो नंदगाम में ही रहबे, पर आज तू नंदगाम से बाहर जा रहे हो, कहा बात है। बाबा ने समझी ऐसे ही कई ब्रजवासी के बालक होंगे, ये ऐसे ही छेड़ रहे हैं। अरे बालको तुम्हें क्या मतलब, जाओ यहाँ से, छोड़ो। उनमें एक बालक था, वो बहुत चंचल था। वह बालक ने बाबा को हाथ पकड़ो और कही अरे बाबा तो जावे की परी है, तू चलो जाएगो तो मुँह को रोज माला को पहनावेगो, मेरे काजे माला बना बना के कोलावेगो। अब जैसे ही वह बालक ने ये बात कही तो 1 मिनट के लिए बाबा एकदम आश्चर्यचकित हुए। बाबा ने एकदम ध्यान दिया, बोले भाई मालावारी बात तो मेरे और ठाकुर जी के बीच की बात है ना, कहीं और है तो पता ही नहीं। और दूसरी बात, मन ही मन जो मैंने संकल्प कियो, यू ठाकुर जी को पतो या मुँह को पतो, मैंने तो कही थे ना कही कि मैं नंदगांव में छोड़ के जा रहा हूँ। फिर जब बालक को कैसे पतो लगी। तो बाबा ने घूम के देखो तो न तो वहाँ बालक है और न वहाँ गैया ही। अब बाबा फूट फूट के रोवे लग गए, ओहो
ये तो वही थे। देखो ठाकुर जी को कैसी चिंता हो अपने भक्तों की। और वाके बाद में ठाकुर जी ने नंदगाम के गोसाई को सपनों दियो। बोले देखो वो जो बाबा है ना, वह बाबा को जो भी दिक्कत है, वह को कुटिया चाहिए तो कुटिया बना के दो, वह को भजन में कोई बाधा आ रही है तो वह को बढ़िया भजन बने ऐसी व्यवस्था करो। पर वो बाबा नंदगाम ते ना जानो चाहिए भाई, मेरी बहुत जोर की सेवा करे वो। तो महाराज पूरी गोचारण लीला का दर्शन उनको हो गया। तो इसीलिए यहाँ नित्य श्री ठाकुर जी नित्य लीला में विराजमान हैं, इसीलिए सत हैं। आज भी अनेक संत उसका आनंद ले रहे हैं। अनेक संतों को महाराज वो अनुभूतियां हो रही हैं।